अपन नेक्स्ट टॉपिक अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल स्टार्ट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउडेड टू द पार्टनर ओनली व्हेन देयर इज अ प्रोविजन इन द पार्टनरशिप डीड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब देंगे पार्टनर्स को? जब पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा तभी आप देंगे, ठीक है ना। इफ देयर इज नो डीड और डीड इज साइलेंट, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज प्रोवाइडेड। डीड में नहीं लिखा है और डीड साइलेंट है और डीड नहीं है तो आप प्रोवाइड नहीं करोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब पार्टनरशिप डीड कैन प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन फॉलोइंग टू वेज में प्रोवाइड करती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एप्रोप्रिएशन, ठीक है ना। ये कंडीशंस दी हैं तो इसको रहने दो, अपन अब क्वेश्चंस में आते हैं। जैसे फर्स्ट इलस्ट्रेशन दिया, इलस्ट्रेशन 5। ए बी पार्टनर्स हैं, फर्म में कैपिटल इनकी है 5 लाख 8 लाख। दे डू नॉट हैव एनी पार्टनरशिप डीड। ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2018 दे मेड अ प्रॉफिट ऑफ 1,80,000। अब पार्टनरशिप डीड क्वेश्चन में पहले दे दिया कि डीड नहीं है और इन्हें नेट प्रॉफिट दिया है 1,80,000 और फिर इन्हें दिया है कि इंटरेस्ट देना है कैपिटल पे 5% पर एनम। तो देंगे अपन? नहीं देंगे, इसलिए इन्हें जो डायरेक्ट नेट प्रॉफिट है उसी को इन्हें पार्टनर्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इक्वल क्यों किया? क्योंकि पार्टनरशिप डीड है ही नहीं और क्वेश्चन में भी कुछ मेंशन किया नहीं है तो फिर इक्वली देंगे, ठीक है ना। तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसमें नहीं दिया इनने। अभी एक इलस्ट्रेशन देखो 6 वाला। XY पार्टनर्स हैं, इनने प्रॉफिट अर्न किया है 1,60,000, ठीक है। ये अपना नेट प्रॉफिट है अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड है तो उस पर अब अपन को ऐसे देना है। अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम और इन्हें निकाल के भी दिए है ना 8,000 और 7,500। एक्स इज एंटाइटल है एनुअल सैलरी, एक्स को सैलरी देनी है एनुअल 12,000, ठीक है। अब देखो एनुअल लिखा है मीन्स ये पूरा साल की सैलरी है, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना 12 से, ठीक है ना। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू बी चार्ज एट द रेट 5% पर एनम और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी इनने दे दिया है। अपन ने फॉर्मेट पढ़ा था, अब उसी फॉर्मेट में आपको पुट करना है। अब देखो पहले नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन लिखेंगे या फिर बैलेंस ब्रॉट डाउन। नेट प्रॉफिट लिख दिया आपने, ठीक है। इधर देखो अर्पिता इस पेज में, इधर समझ में आ रहा है, ठीक है। अब फिर पार्टनर्स को जो जो देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं अपन तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट लिखा एक्स और वाई। फिर सैलरी दे रहे हैं एक्स को तो फिर 12,000 और फिर यहाँ पे ड्राइंग्स ले रहे हैं जो, तो क्रेडिट साइड आ गया बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। फिर टोटल करोगे तो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है अपना डेबिट साइड, तो ये क्या है अपना प्रॉफिट है। तो इस प्रॉफिट को अपन बांट देंगे पार्टनर्स को इनके 3:2 रेशो में। क्वेश्चन में दिया है ना लास्ट लाइन में, देखो रेशो इनका 3:2 है तो अपन उसमें इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है ना। ये सिंपल क्वेश्चन है। इधर का भी वैसे ही है क्या? ये 7 वाला भी सेम ही है। थोड़े केसेस आते हैं ना थोड़े अलग से, वो वाले क्वेश्चन कहाँ हैं इंटरेस्ट निकालने में। ये देखो ये मंथ वाला है शायद, ये 11 वाला। CDD पार्टनर्स हैं एनम एज अ चार्ज। प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 मार्च अमाउंटेड टू 40,000। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है इसका रेशियो कितना आ रहा है? 5% निकालेंगे तो 30 और इसका 20, 50 आ रहा है। और अपना नेट प्रॉफिट कितना दिया है? 40,000 है ना, लॉस हो रहा है। ये मैं 8th वाला इलस्ट्रेशन देख रही हूँ तो इसमें लॉस हो रहा है तो लॉस इधर बढ़ जाएगा। एज डिवाइड्स दैट इंटरेस्ट इस चार्ज देयरफॉर फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल प्रोवाइडेड इवन इफ प्रॉफिट और लॉस। अब देखो क्वेश्चन में ये बोला था ना एज अ चार्ज है या नहीं है। अगर एज अ एप्रोप्रिएशन होगा तो अपन उसमें क्या रहेगा, लॉस होगा तो शायद ना दें, पर अगर एज अ चार्ज बोला है तो इस केस में लॉस हो रहा था। अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा था और प्रॉफिट कम था, पर क्वेश्चन में लिखा था एज अ चार्ज है वो, इसलिए इनने क्या किया उसको पूरा दे दिया। देखो नोट भी लिखा है वहाँ पे, एज डीड प्रोवाइड्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज देयरफॉर फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल प्रोवाइडेड इवन इफ प्रॉफिट आए और आर लॉस लेस, ठीक है ना। प्रॉफिट कम है फिर भी अपन उसको देंगे, ये वाला केस है ये, ठीक है ना। अब इस केस में देखो लॉस हो रहा है अपन को, इधर 9th वाले में देखो C एंड D पार्टनर्स हैं, 6 लाख 4 लाख कैपिटल है,
पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रही है 5% पर एनम, ठीक है ना। लॉस है फॉर्म का 20,000। और देखो अब लॉस है तो अपन इस साइड लिखेंगे डेबिट साइड, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन या टू लॉस BD। और फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला तो इतना आ रहा है, तो ये पूरा टोटल इधर पे आ जाएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल। दी प्रोवाइड एज अ चार्ज, अब इसमें भी एज अ चार्ज है इसलिए इसने दिया है, यहाँ पे लिखा है क्या क्वेश्चन में एज अ चार्ज? हाँ लिखा है ना यहाँ पे एज अ चार्ज। हाँ लॉस के केस में अगर लिखा तो देना, नहीं तो फिर नहीं देंगे ऐसा। अब जैसे ये 10th वाला देखो, इसमें शायद नहीं लिखा एज अ चार्ज होगा। हाँ PQ पार्टनर्स हैं, फर्म की कैपिटल दे दी है 5 लाख और 7 लाख दोनों की, डीड में प्रोवाइड है 5% पर एनम एन एप्रोप्रिएशन लिखा है। अब समझ में आ रहा है अर्पिता? एज अ चार्ज बोला होगा तो फर्म को अगर लॉस होगा तो भी पार्टनर्स को कैपिटल दिया जाएगा, इंटरेस्ट है ना, कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाएगा अगर ऐसा चार्ज लिखा है तो। पर अब देखो 10th क्वेश्चन में इन्होंने लिखा है 5 पर एनम एज एन एप्रोप्रिएशन। अब एप्रोप्रिएशन लिखा है तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, और लॉस भी दिया है ना इनने, ईयर एंडेड 31 मार्च 30,000 लॉस हो रहा है। तो अब एज एन एप्रोप्रिएशन है और लॉस है तो पार्टनर्स को देंगे ही नहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बस जो लॉस है उसको बांट देंगे उनके रेशो में। आया समझ में ऐसा चार्ज और ऐसा एप्रोप्रिएशन का? ठीक है, नहीं आया? देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, जो आपकी एक बिजनेस है, आपने उसमें पैसे लगाए हैं, आप पार्टनरशिप फर्म के एक पार्टनर हो, आपने उसमें पैसे लगाए, कैपिटल लगाई है, तो उस कैपिटल पे बिजनेस आपको इंटरेस्ट देता है। बिजनेस क्या देगा, मतलब आप खुद ही ले लेते हो पार्टनर लोग मिलके, ठीक है ना। बस अब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो तो बिजनेस से पास से जा रहा है वो, तो अपन उसको डेबिट करते थे, इन प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट किया था अपन ने। अब इसमें दो तरीके इन्होंने बताया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे, एज एन एप्रोप्रिएशन या फिर एज अ चार्ज। क्वेश्चन अगर सिंपल साइलेंट है, कुछ भी नहीं लिखा है, तो आपको देना ही है, वो सिंपल केस है जिसमें प्रॉफिट लिया रहता है। पर अगर ऐसा केस आया जिसमें लॉस हो रहा है या फिर आपके पार्टनरशिप जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो ज़्यादा है नेट प्रॉफिट से, तो इस केस में, और उसमें क्वेश्चन में लिखा हो एज अ चार्ज है, तो फिर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही है भले लॉस हो, ठीक है। और अगर एज एन एप्रोप्रिएशन लिखा है और लॉस हो रहा है तो फिर आप नहीं दोगे। आए समझ में? तो वही ये जो इलस्ट्रेशन है ना यहाँ के 8, 9, 10, तो ये क्वेश्चन देखोगे ना तुमको समझ में आ गया, इसको करके देखना घर जाके, ठीक है ना। अब फिर ये 11 क्या है, ये सिंपल है शायद, है ना। KL पार्टनर्स हैं, इनके कैपिटल्स दी है, पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइड है 10% पर एनम अप्रोप्रिएशन एज एन एप्रोप्रिएशन। अब इसमें भी देखो, और अपना प्रॉफिट दिया है, तो मेरे ख्याल से बराबर हो रहा है अपना प्रॉफिट और अपना जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो दोनों बराबर हो गया है ना, तो इसलिए कुछ बचा ही नहीं बांटने के लिए, कुछ बचेगा ही नहीं ना, पूरा बराबर हो गया, डिफरेंस कुछ निकलेगा ही नहीं। ये है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। फिर आर और एस में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है और एज एन एप्रोप्रिएशन है, तो इसको भी नहीं बांटा। घर जाके ना ये क्वेश्चंस करके देखना, ठीक है ना, जो इलस्ट्रेशन है ना ये बनाना। अब ये देखो, ये 12th वाले में भी लॉस हो रहा है और एज एन एप्रोप्रिएशन लिखा है, तो फिर से अपन इसमें इंटरेस्ट नहीं देंगे। फिर अब 13 वाला आया, ये मंथ वाला है, ये देखो इसमें 13 वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। अमन नमन पार्टनर्स हैं फर्म के 1 जनवरी 2018, देयर कैपिटल वर 5 लाख एंड 3 लाख, ठीक है। दोनों पार्टनर्स हैं, 1 जनवरी को उनकी कैपिटल दी है, मीन्स ये कौन सी कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल है, ठीक है ना। दे डिवाइड्स प्रॉफिट्स इक्वली, प्रॉफिट्स को कैसे बांटते हैं, इक्वल बांटते हैं। ऑन 1 May 2018 दे डिसाइड दैट दे विल मेक देयर कैपिटल्स इक्वल टू 4 लाख। इनकी जो 1 जनवरी की कैपिटल दी है वो 5 है और 3 है। उनने कुछ महीने चलाया बिजनेस, उसके बाद उनने सोचा कि 1 मई से अपन अपने कैपिटल को कितना कर लेंगे, 4 लाख कर लेंगे, ठीक है ना। दोनों का नेसेसरी एडजस्टमेंट टू कैपिटल विल बी मेड बाय ब्रिंगिंग और विड्रॉइंग कैपिटल्स। अब देखो, जिसके पास 5 था वो 1 लाख निकाल के ले जाएगा तो 4 हो जाएंगे, और जिसके पास 3 था वो 1 लाख लेके आएगा तब 4 बनेगा। तो वही लिखा है यहाँ पे, ब्रिंगिंग और विड्रॉइंग ऑफ कैपिटल इन कैश। इंटरेस्ट देना है आपको 9% पर एनम, कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालना। अब देखो 31 दिसंबर को एंड हो रही है अपनी बुक्स, तो सबसे पहले 1 जनवरी से कब तक, 30 अप्रैल तक। इनने कैपिटल कब चेंज करी हर चीज, ये अर्पिता बताओ मुझे। 1 मई को चेंज कर रहे हैं, तो 1 जनवरी से 1 मई तक 5 लाख थी इनकी कैपिटल। कितने महीने थे गिनो, महीने गिनो कितने हो रहे हैं, जनवरी से हाँ अप्रैल तक गिनो, क्योंकि 1 में है तो उसको तो गिनेंगे नहीं,
तो कितने हो रहे हैं? 4 महीने हो रहे हैं। अब देखो यहाँ पे पीरियड और टर्म लिखा है उस बॉक्स में, देखो जनवरी 1 और अप्रैल 30 तक गिनेंगे, तब तक 5 लाख थी कैपिटल इनकी। 5 लाख का 9% कितने मंथ्स के लिए? 4 मंथ्स के लिए, तो कितनी आई? 15,000 आई। अब उसी तरह नमन का देख लेते हैं। 3 लाख का 9% 4 मंथ के लिए। अब इनने क्या किया, 1 मई से इनने सोचा कि हम अपनी कैपिटल 4 लाख कर लेंगे। तो अब मई से लेके पूरा दिसंबर तक 4 लाख था इनका कैपिटल, तो कितने महीने हुए? 8 महीने हुए। अब 4 लाख का 9% 8 मंथ के लिए, तो 24 आया। फिर 4 लाख का 9% 8 मंथ के लिए 24। अब पूरा दोनों का टोटल कर देंगे तो टोटल इंटरेस्ट अमन की आई 39,000 और नमन की आई 33,000। आए वाला समझ में, मंथ वाला? ठीक है। अब एक और देखो इसमें क्या है। XYZ पार्टनर्स हैं फर्म के। ऑन 1 अप्रैल 2017 इनकी बैलेंस दी इनकी कैपिटल अकाउंट की 2 लाख और 1,50,000 रिस्पेक्टिवली। ऑन 1 अगस्त 2017 दे इंट्रोड्यूस, अब वो लेके आए 25,000 और 20,000 रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना। और 1 मार्च को वाई ने विड्रॉ किया 7,500 अपने कैपिटल से। इंटरेस्ट अलाउ करना है 6% पर एनम। अब देखो पहले एक्स का देखते हैं। एक्स का पहले 1 अप्रैल से कब तक? 30 जुलाई तक। 1 अप्रैल से, क्योंकि 1 अगस्त लिखा है तो अगस्त को नहीं गिनेंगे, है ना। 30 जुलाई, 1 अप्रैल से 30 जुलाई तक 2 लाख था उसके पास। कितने महीने था? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने था। तो यहाँ पे देखो 2 लाख का 6% लिया है 4 मंथ के लिए, तो इतना आया। और फिर उसने 1 अगस्त को 25,000 रुपये उसने फिर से लगाए। उसके बाद उसने कहीं विड्रॉ किया है? नहीं। तो अब 2,25,000 हो गई उसकी कैपिटल। समझ में आया अर्पिता? वो देखो ना यहाँ पे लिखा है ऑन 1 अगस्त 2017 दे इंट्रोड्यूस्ड 25,000 एंड 20,000। एक्स का देख रहे हैं बस अभी अपन। तो एक्स 25,000 लेके आया 1 अगस्त को, तो उसकी कैपिटल कितनी हो गई? 2,25,000 होगी ना। अरे पुरानी भी तो है, वो एडिशनल है, पुरानी तो है ना, वो साथ में और इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो 2,25,000 हो गई। अब 2,25,000 1 अगस्त से 31 अप्रैल मार्च तक गिन लेंगे, तो कितने मंथ का होगा? 8 मंथ का, है ना। तो 2,25,000 इंटू 6% फॉर 8 मंथ। यह हो गई किसकी? ये हो गई अपनी एक्स की। अब वाई की देखो। वाई की 1.5 लाख थी 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक गिनेंगे अपन, तो 4 मंथ का था। अब वो इंट्रोड्यूस कर रहा है कब? 1 अगस्त को 20,000 उसने इंट्रोड्यूस किया। और एक और आगे लिखा है ऑन 1 मार्च 2018 वाई विड्रॉ 7,500 फ्रॉम हिज कैपिटल। अब देखो 4 महीने तक तो 1.5 लाख थी उसकी कैपिटल, फिर उसने और कितना लगाया? 20,000। कितना लगाया? 20,000 लगाया। कब से कब तक के लिए? 1 अगस्त से 1 मार्च तक। तो 1,70,000 हो जाएगी। 1.5 लाख में 20,000 ऐड करेंगे तो 170 हो गई। अब कितने मंथ का हुआ? 1 अगस्त से फरवरी तक गिनो, 7 महीने होंगे, है ना। 6% 7 महीने के लिए तो 5,950 आया। अब वो 1 मार्च को क्या कर रहा है? वो विड्रॉ कर रहा है कितना? 7,500। तो ये 1,70,000 में से माइनस करेंगे 7,500, क्योंकि वो विड्रॉ करके ले जा रहा है, कैपिटल में से निकाल के ले जा रहा है। तो अब उसमें से माइनस करेंगे वो अमाउंट, मल्टीप्लाई बाय 6% इंटू 1/12। 1/12 क्यों लिया बताओ? क्योंकि 1 मार्च को फिर उसकी कैपिटल चेंज हो गई अमाउंट। 1 मार्च को चेंज हुई ना, तो बस 1 महीने तक के लिए रहा वो कैपिटल, इसलिए 1 महीने का लिया है। आए समझ में? और फिर उसका टोटल जोड़ देंगे। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना, 3-4 नंबर में इंटरेस्ट निकालने वाला। अब देखो, अब ये 15 वाले में अपन को क्लोजिंग ओपनिंग कैपिटल निकालनी है क्लोजिंग कैपिटल से। तो इसका ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला लिख लेना। क्लोजिंग कैपिटल में ऐड करेंगे अपन क्या? ड्रॉइंग्स, और उसमें से माइनस करेंगे एडिशनल कैपिटल और लेस करेंगे प्रॉफिट, तो अपना आएगा ओपनिंग कैपिटल। अब तुम लोग खुद देखो, आपके पास एक ओपनिंग कैपिटल है, उसमें आप ड्राइंग करोगे, लेके जाओगे। अब क्लोजिंग निकालनी है अपन को, तो ओपनिंग है, कुछ ड्राइंग किया तो वो अब क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। कोई प्रॉफिट है तो वो ऐड हो जाएगा। एडिशनल कैपिटल है, ऐड करेंगे तो अपना क्लोजिंग आ जाएगा। अब अरे मैं क्लोजिंग निकालने की बात कर रही हूँ, और ओपनिंग करेंगे तो अपोजिट हो जाता है ना। तो जैसे ये 15 वाला क्वेश्चन देखो,
अजय विजय पार्टनर से इनके रेशो दिए हैं और इनकी कैपिटल दी है 60 और 30,000। डेट देखो कब दी है, एट द एंड लिखा है, मीन्स ये क्लोजिंग कैपिटल दी है, ठीक है ना। ड्यूरिंग द ईयर देयर ड्रॉइंग्स डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, उन्हें ड्रॉइंग्स करे हैं कैपिटल के 8,000 एंड 4,000। प्रॉफिट दिया है बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8,000। दिस वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इन देयर रेशियो, 3:1 में बांट देंगे। और 1 अक्टूबर 2018 विजय इन्वेस्टेड 7,000 एज एडिशनल कैपिटल, और विजय ने 7,000 एडिशनल कैपिटल लगाई है, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है 12% पर एनम पे। तो इसमें इन्हें क्या किया है, सबसे पहले तो अपन ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। तो देखो क्लोजिंग कैपिटल दोनों की लिखी है 60 और 30, फिर उन्हें जो ड्राइंग्स करके लेके गए दोनों उसको ऐड कर देंगे, तो ये कैपिटल आई अपनी। फिर उसके बाद एडिशनल कैपिटल एक ही पार्टनर लेके आ रहा है विजय, तो सिर्फ विजय के में डाला है, लेस करेंगे 7,000, ठीक है। तो ये अपनी आई कैपिटल। अब इसमें अपन क्या लेस करेंगे, प्रॉफिट। तो ये इनकी ओपनिंग कैपिटल आ गई दोनों की। अब देखो इंटरेस्ट कैसे निकाला है, अजय का तो निकल जाएगा सिंपल 62 पे 12% 1 मंथ के लिए, ठीक है ना। अब विजय का इनने निकाला है, अलग अलग निकाला है। देखो विजय का पहले 1 महीने का निकाला है, 25,000 का 12% निकाला है, 12% है ना, 12% 3,000 निकाला है। फिर 3 मंथ्स का 7,000 इंटू 12 इंटू 7,000 इंटू 12 बाय इंटू 3 मंथ्स के लिए। इसने विड्रॉ भी किया था ना, कुछ एडिशनल लेके आया था, सॉरी। तो देखो जो इनने क्या किया, अलग अलग निकाला है। पहले ओपनिंग कैपिटल का पूरे 12 महीने का निकाल लिया, उसके बाद जो 7,000 उसने एडिशनल कैपिटल लगाई है सिर्फ उसका निकाला है 3 महीने का। उसने एडिशनल कैपिटल कब लगाई बताओ, अक्टूबर, तो दिसंबर को एंड हो रहा है ना। हाँ 31 को रहा, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने हुई। तो 7,000 जो एक्स्ट्रा लगाई उसी का बस उनने निकाला है 12% 3 महीने के लिए। 7,000 का, हाँ तो ये टोटल ऐड कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। फिर अपना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है। इसके क्वेश्चन चलो बनाना है, अभी बताती हूँ मैं। कहाँ है ये रहा पेज नंबर 109 पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 3 ही क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, सिंपल होंगे। अमरेश कमलेश पार्टनर्स हैं, इनकी कैपिटल्स दी है 1 जनवरी 2018 वर 280 एंड 220। ऑन 1 सितंबर 2018 they decided that their capital should be 250,000 each. The interest necessary adjustment in the capital were made by introducing and withdrawing cash. Interest on capital is allowed 6% per annum are required to compute interest on capital 31 दिसंबर को खत्म हो रही है। ये उसकी तरह इलस्ट्रेशन है, एक्स और वाई वाली जो विड्रॉ करके ले जा रहे हैं ना। बनाओ और पिता, चलो जरा अलग अलग कैलकुलेशन करते हैं अपन इसकी। हाँ हाँ फर्स्ट वाला। पहले अमरेश का निकाल लेंगे, ठीक है ना। अमरेश कमलेश, देयर कैपिटल ऑन 1 जनवरी 2018 में इतना दिया है, ठीक है ना। 1 जनवरी से जनवरी टू क्यों अगस्त में कितने महीने होते हैं, 30 या 31 दिन, 31 होते हैं ना, 31 अगस्त तक। और क्या दिन नहीं गिनना है, पर वही 30 होते हैं, 31 इतना तो देखना पड़ेगा ना। अब देखो अमरेश की कैपिटल 280,000 कब से कब तक थी, 1 जनवरी से 1 सितंबर तक। तो कितने महीने हो गए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, कितने महीने, 7 महीने हो गए। हाँ 8 हो गए, 8 महीने हुए, ठीक है ना। तो 280,000 का कितना परसेंट है, 6% फॉर 8 मंथ, कितना आया
6 1 जा 6 2 जा 2 1 जा 2 4 जा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 0 4 8 जा 32, 3 कैरी, 4 2 जा 12, 4 2 जा 8 9 10 11 11 200 आ रहा है क्यों? आ रहा है अर्पिता समझ में? देखो 2,80,000 का 1 जनवरी से 31 अगस्त तक निकालो, क्योंकि उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि अपनी कैपिटल वो 2.5 लाख बना लेंगे दोनों, है ना। तो कम से कम 1 जनवरी से 31 अगस्त 8 महीने के लिए उसकी कैपिटल 2.5 लाख थी, ये सॉरी 2,80,000 थी, तो 2,80,000 का निकालो 6% 8 मंथ के लिए, तो 11,200 आई। अब उसके बाद 1 सितंबर से लेके 31 दिसंबर तक उसने कितनी बना ली अपनी कैपिटल? 250 ईच, तो 2,50,000 इंटू 6% मल्टीप्लाई बाय कितने मंथ थी? सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, फॉर 4 मंथ। ठीक है, 4 मंथ के लिए 4 1 जा 4 3 जा 3 1 जा 3 2 जा 0 0 2 5 जा 10 1 कैरी 4 5,000 आई। अब इन दोनों को टोटल कर देंगे, 11,200 को और ये 5,000 को, तो इसकी टोटल कितनी आ गई? 16,200। किसकी कैपिटल आई? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमरेश की। आया क्यों है सिमरन? बन रहा है अर्पिता बताओ, नहीं बन रहा है? ये देखो ऐसे, पहले 1 जनवरी से 31 अगस्त तक निकालो, 11,200 आई। अब उसके बाद अब उन्होंने क्या सोचा कि हम लोग 1 सितंबर से 2.5 लाख कर लेंगे अपनी कैपिटल, तो 2.5 लाख पे निकालो 6%, कितने महीने के लिए? सितंबर से अब दिसंबर तक गिनो ना, कि इनकी बुक्स कब क्लोज हो रही है? दिसंबर को क्लोज हो रही है, हाँ, तो 4 महीने का निकाल लो और फिर दोनों को जोड़ दो तो 16,200 आ जाएगा। ठीक है, अब कमलेश की निकालते हैं, इसका भी सेम डेट आएगा 1 जनवरी 30 से 31 अगस्त तक। कितनी कैपिटल थी? 2,20,000 थी, इंटू 6% मल्टीप्लाई बाय 8 मंथ का, कितना आ रहा है बताओ अमाउंट? 4400 आ रहा है, नहीं 8800 आ रहा है क्या? 8800। उसके बाद निकलेगा अपना 1 सितंबर से 31 दिसंबर तक 2,50,000 पे, इंटू 6% फॉर 4 मंथ। कोई इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा कुछ, ठीक है। $5,000, तो टोटल कितना आ रहा है? 13,800। हाँ आ गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका? कमलेश का। ये आया समझ में? उसके बाद शीला और लीला वाला देखो, शीला लीला पार्टनर्स कैपिटल, इनकी कैपिटल दे दी है। 1 मई 2018 को उन्हें इंट्रोड्यूस किया इतना, और फिर 1 नवंबर को लीला ने विड्रॉ किया इतना, और उनकी कैपिटल, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन इज अलाउड 12.6% पर एनम। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। अब देखो इसका भी मैं कर देती हूँ, तुम बनाओ, ठीक है ना अर्पिता? मैं भी बताऊँगी तुमको अगर कुछ दिक्कत होगी तो। क्वेश्चन 2 करो, पहले अपन शीला के निकालते हैं। लीला, ठीक है ना। 4 लाख थी 1 जनवरी से कब तक है इसकी कैपिटल? 4 लाख 1 जनवरी टू 1 मार्च, मीन्स अप्रैल तक है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 4 मंथ का है। 1 जनवरी टू 30 अप्रैल, ठीक है। 4 लाख इंटू 6% मल्टीप्लाई बाय 4 मंथ, $88,000 है ना। 30 अप्रैल तक 8,000 आई। उसके बाद
फिर उनने 1 मई को दे इंट्रोड्यूस 50,000, फिर वो लेके आए। कब लेके आए? 1 मई से, 1 मई से 31 दिसंबर तक। 4 लाख पहले भी था और 50,000 और इंट्रोड्यूस किया इनने, तो कितनी हो गई? 4,50,000 हो गई फॉर 6% फॉर कितने मंथ्स? मई से, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 8 मंथ है ना। फोर 5 ज़ा 10, 4 5 ज़ा 20 होता है ना। 16, 17, 18 आ रहा है ना। 18,000। अब दोनों को टोटल कर देते हैं। 18,000 प्लस 8,000 कितना हो रहा है? तो 26,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आई शीला की। अब लीला की देखो, 1 जनवरी से 30 अप्रैल तक कितनी है? 3 लाख है। 3 लाख 6% फॉर 4 मंथ। 6,000। उसके बाद 1 मई को 40,000 इंट्रोड्यूस किया उसने, तो ये 1 मई से देखो लीला यहाँ पे विड्रॉ भी करके ले जा रही है, तो 1 मई से अपन 30 अक्टूबर ना, 30 अक्टूबर तक गिनेंगे, ठीक है ना। 30 अक्टूबर तक कितनी उसकी कैपिटल रही? 3,40,000 इंटू 6% फॉर मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 6/12, ठीक है ना। 6 1 जा 6 2 जा 2 1 जा 2 3 जा 0 0 3 4 जा 12 9 10 to 100 है ना। अब उसके बाद 1 नवंबर से वो विड्रॉ करके ले गया है ना 31 दिसंबर तक। कितना विड्रॉ किया उसने? 12,000। तो 340 में से पहले अपन माइनस कर लेते हैं 12,000 माइनस 12,000 कितना आ रहा है? 3,28,000 का निकालेंगे अपन 6%। कितने महीने के लिए? नवंबर, दिसंबर, 2 महीने के लिए। 2 1 जा 2 6 जा 6 6 2 3 to 800 है ना। 3 to 80 3 to 80। अब इसको और इसको प्लस कर देंगे अपन 10 to 100 प्लस 30 to 80 कितना आ रहा है? आ रहा है 19,480। 19,480 ये आ गया लीला का। आया समझ में? ठीक है, इस तरीके से है। फिर क्वेश्चन 3 बता देती हूँ मैं। ऑन 31 दिसंबर इनकी क्लोजिंग कैपिटल दे दी है। अब इसमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी ना, इस तरीके से। ये क्लोजिंग कैपिटल दे दी ABC की। इट वॉज डिस्कवर्ड एट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% हैज़ बीन ओमिटेड। अब भूल गए, इन्हें दिया ही नहीं है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर इतना दे दिया है। द पार्टनर्स ड्राइंग दे दी है 10,000 दोनों की। अब उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। तो ये जो पिछले वाला क्वेश्चन था ना, उसके तरह ही है।